आप सभी लोगों को नमस्कार। मैथ की श्रृंखला में आज हम पेरीमीटर एंड एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल, जो टॉपिक आजकल हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम लोग। आप लोग ब्लैक बोर्ड पे कंसंट्रेशन बनाए रखिए, बोर्ड पर कंसंट्रेशन बनाए रखिए जब तक क्लास चलता है। और जो है चैटिंग वगैरह बहुत कम किया कीजिए। आप लोग चैटिंग कुछ ज़्यादा ही करते हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है अपने हित में करिए। आइए देखते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। कुछ फार्मूला पहले लिखिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त का व्यास, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त का व्यास बराबर 2r। वृत्त का व्यास बराबर 2r, मतलब 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या का 2 गुना वृत्त का व्यास होता है। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। वृत्त की परिधि 2πr। ये है। और वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू πr²। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू πr²। ये मान लीजिए वृत्त है, ये वृत्त है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या r। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये वृत्त की त्रिज्या r है। वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। और त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। व्यास, ये व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होके जाती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होके जाती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। व्यास का आधा त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना व्यास। समझ में आ गया? ये अब किसी आयत में
ये आयत है, आयताकार बाग या आयताकार खेत या आयताकार पार्क है। अगर उसके बीचों बीच लंबाई के समांतर कोई रास्ता है, लंबाई के समांतर, ये आयत की लंबाई है, लंबाई ये आयत की चौड़ाई। किसी आयताकार बाग, आयताकार पार्क या आयताकार खेत में अगर बीचों बीच लंबाई के समांतर कोई रास्ता बना है तो रास्ते का क्षेत्रफल, लंबाई के समांतर अगर कोई रास्ता बना है तो रास्ते का क्षेत्रफल आयताकार बाग या खेत या पार्क में लंबाई के समांतर बने रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू आयताकार बाग या पार्क या खेत की लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई, ये फार्मूला है। अगर किसी आयताकार बाग, आयताकार पार्क या आयताकार खेत में जो है कोई रास्ता बीचों बीच बना है, मतलब उसके अंदर लंबाई के समांतर कोई रास्ता बना है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत की लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई। रास्ता कितना चौड़ा है, आयत की लंबाई के समांतर ही रास्ता बना है तो आयत की जो लंबाई होगी वही रास्ते की लंबाई, इसलिए आयत की लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई। इस फार्मूले से हम जो है उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप लोग कंसंट्रेशन बनाए रखिए और जो है कंसंट्रेशन बनाए रखिए। लक्ष्य के प्रति सजग रहिए। लक्ष्य से विचलित नहीं होना। अब अगर कोई आयताकार बाग, खेत या पार्क है और उसके अंदर चौड़ाई के समांतर कोई रास्ता बना है, चौड़ाई के समांतर, इसमें लंबाई के समांतर बना था। अगर कोई चौड़ाई के समांतर रास्ता बना है, आयताकार बाग, पार्क या खेत में चौड़ाई के समांतर अगर कोई रास्ता बना है तो इसका क्षेत्रफल चौड़ाई के समांतर
बने रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू चौड़ाई के समांतर बने रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत की चौड़ाई गुणे रास्ते की चौड़ाई। 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 इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे अगर आयताकार बाग, खेत या पार्क में चौड़ाई के समांतर कोई रास्ता बना है, उसके अंदर, पार्क के या खेत के अंदर, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। आयत की चौड़ाई गुणे रास्ते की चौड़ाई। आइए अब प्रश्न सॉल्व करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी, रेलवे और जो है प्रदेश स्तर की परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं, विभिन्न परीक्षाएं राज्य स्तर की आयोजित होती हैं, उन परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार आ चुका है। आइए देखते हैं। अस्सी मीटर लंबे 80 मीटर लंबे 80 मीटर लंबे तथा 75 मीटर चौड़े 80 मीटर लंबे तथा 75 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 80 मीटर लंबे तथा 75 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में
पूछा जा चुका है। ऐसे प्रश्नों को काफ़ी कंसंट्रेट होके समझने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रश्न समझ में आ गया तो आधी समस्या वहीं पे सॉल्व हो जाती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। बहुत ही आसान हो जाता है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। 80 मीटर लंबे 75 मीटर चौड़े आयताकार पार्क है। आयताकार पार्क, इसकी लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 75 मीटर। चौड़ाई 75 मीटर। अब इसके चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा, चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर, 10 मीटर चौड़ा। दस मीटर चौड़ा रास्ता इस पार्क के चारों तरफ बना है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। रास्ते का क्षेत्रफल, इसी रास्ते का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पहले हम संपूर्ण रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल, मतलब रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ते को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। रास्ते सहित मतलब पूरे का क्षेत्रफल, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। समझिए, 80 मीटर लंबाई है पार्क की। पार्क की लंबाई 80 मीटर है, तो ये चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक लंबाई पार्क की है 80 मीटर। अब इधर 10 मीटर बढ़ेगा और इधर 10 मीटर, हम रास्ते सहित लेंगे तो 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, तो रास्ते सहित जो है पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी? 80 पहले से है, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 80 10 90 10 100 मीटर लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई 75 मीटर चौड़ाई है पार्क की। जब रास्ते सहित लेंगे तो 10 मीटर इधर चौड़ा, 10 मीटर इधर चौड़ा, तो रास्ता चारों तरफ है ना, 10 मीटर, तो 10 मीटर इधर चौड़ा, 10 मीटर इधर चौड़ा, तो चौड़ाई कितनी हो गई? 75 है पहले, 75 10 85 और 10 95 लंबाई हो जाएगी रास्ते सहित। अगर लेंगे तो 100 मीटर और चौड़ाई 95 मीटर। तो रास्ते सहित, पहले लिखिए, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? रास्ते सहित जब लेंगे तो लंबाई कितनी हो गई? 80 और 10 90 10 100। लंबाई, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा लंबाई चौड़ाई किया जाता है। लंबाई हो गई 100, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल 100 गुणे चौड़ाई कितनी हो गई? 75, 10 इधर 10 इधर, 95। रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल 100 गुणे 95 बराबर हो गया 9500 वर्ग मीटर। ये रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल निकल आया। अब केवल पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। केवल पार्क का क्षेत्रफल अब निकालिए। आप केवल पार्क का क्षेत्रफल निकालिए। केवल पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का
क्षेत्रफल। तो पार्क की लंबाई क्या है? 80 मीटर, चौड़ाई 75 मीटर। तो 80 गुणे 75, 80 गुणे 75 बराबर कितना हो गया? 8 × 40 के 0, हासिल 4, 8 के 56 और 4 60 और 1 0, 6000 वर्ग मीटर। 6000 वर्ग मीटर पार्क का क्षेत्रफल, केवल पार्क का क्षेत्रफल। अब हमने रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल निकाल लिया, मतलब पूरे का, और केवल पार्क का क्षेत्रफल भी निकाल लिया। तो पूरे में से जब इतना पार्क का क्षेत्रफल निकाल देंगे, पूरे में से रास्ते सहित पार्क के क्षेत्रफल में से पार्क का क्षेत्रफल निकाल दिए, तो क्या बचा? रास्ते का क्षेत्रफल बचा। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल, केवल पार्क। तो इसमें से इसको माइनस कर दें। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो गया? रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? 9500 में से क्या घटा देंगे? 6000। इसमें पूरे में से इसका निकाल दिए, पार्क का, केवल पार्क का निकाल दिए, तो रास्ता बच गया। चलो, तो रास्ते सहित पार्क के क्षेत्रफल में से केवल पार्क के क्षेत्रफल को घटा दिए, तो रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया। 0 0 और ये 5 और 9 में से 4 है, 3500 वर्ग मीटर। ये आंसर है। रास्ते का क्षेत्रफल 3500 वर्ग मीटर, रास्ते का क्षेत्रफल, यही आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप लोग इसको जो है वीडियो को पॉज करके, समझ में ना आए तो बार बार देखिए। वैसे मैंने पूरी तरह से बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है, लगभग सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो 2-3 बार देख लेते हैं तो पूरी तरह से आपको जो है बहुत ही सहायता, हेल्प मिलेगा इससे, और परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते ही आप सॉल्व कर लेंगे आधा मिनट के अंदर। ये समझाने के लिए मैंने प्रश्न को बढ़ाया है, इसको हम आधा मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार प्रश्न समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो प्रश्न बहुत ही उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। अब इसको आप लोग तुरंत देखते ही फिगर बन गया, ये आधा मिनट के अंदर लगा सकते हैं। रास्ते सहित लिखने की आवश्यकता, आप समझ गए, आप मन में आप समझ गए हैं, केवल आपको आंसर लाना है। तो क्या करेंगे? 100 गुणे 95, 100 गुणे 95, रास्ते से पार्क का क्षेत्रफल हो गया 95, 100। ऐसे आप मन में ही जोड़ लेंगे, और इस केवल पार्क का क्षेत्रफल 80 गुणे 75, 80 गुणे 75 करेंगे, जो है 6000 आ जाएगा। 6000 माइनस कर देंगे, 0 0 5 9 से 6 3500 वर्ग मीटर, तुरंत आंसर आ जाएगा, टिक कर देंगे। 3500 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्र। वो मैंने विस्तार से इसलिए समझाया कि सबको समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ जाएगा तो आप उसको अपने दिमाग में ही स्टेप बढ़ाने की आवश्यकता, सब अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेंगे और तुरंत आंसर को टिक कर देंगे। तो पहले विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता होती है। शॉर्टकट, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट में सीखोगे तो भूल जाएगा। विस्तार से एक बार दिमाग में बैठ गया, समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप, फिर आप दिमाग में अपने सारा काम कर लेंगे, तुरंत आंसर निकाल लेंगे। और शुरू में ही शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो शॉर्टकट कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है।
शॉर्टकट में पढ़ा हुआ चीज़ ज़्यादा समय तक रहता नहीं है दिमाग में, इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कीजिए, कोई भी चीज़ समझने का प्रयास कीजिए। फिर एक बार समझ में आ गया तो आसानी से दिमाग से निकलता नहीं है, इसलिए मेहनत करिए, कंसंट्रेशन बनाए रखिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए कमरे के फर्श को ढकने के लिए 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। कितनी टाइलों की आवश्यकता? 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। मतलब एक कमरा है 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा, कमरा फर्श किया हुआ है और उस फर्श पे टाइल्स लगाई जानी है, तो 4 डेसीमीटर वर्गाकार टाइल, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वर्गाकार टाइल है, 4 डेसीमीटर भुजा वाली जो है, कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी कि पूरा कमरा ढक जाएगा, पूरा फर्श टाइलों से ढक जाएगा। कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? ये प्रश्न को ध्यान से अगर आप पढ़कर समझ गए तो आधा प्रश्न सॉल्व हो गया। इसलिए प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, सारी समस्या समाधान हो जाएगा। लगभग आधी समस्या वहीं पे खत्म। आप प्रश्न समझ गए तो आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े, तो कमरे का क्षेत्रफल इक्वल टू 8 गुणे 6 बराबर 48 वर्ग मीटर। कमरे का क्षेत्रफल हो गया। अब टाइल 4 डेसीमीटर, ये मीटर में है, 8 गुणे 6 48 वर्ग मीटर, तो 4 डेसीमीटर दिया है, उसको हमें मीटर में चेंज करना होगा, बदलना होगा। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, मतलब यहाँ पे 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, इसलिए 4 डेसीमीटर 1/10 गुणे 4 डेसीमीटर को हमने मीटर में, 4 डेसीमीटर बराबर 1/10 गुणे 4 मीटर। काट दीजिए, 2 गुणे 4 2 बचे 10, तो कितना आ गया 2/5। 4 डेसीमीटर बराबर 2/5 मीटर। तो
एक टाइल का क्षेत्रफल क्या हो, 2/5 मीटर, मतलब टाइल वर्गाकार है, 2/5, 2/5 उसकी भुजा आ गई, तो वर्गाकार है तो चारों भुजाएं बराबर ही होंगी, 2/5 मीटर हर भुजा इसकी, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इसका है। वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल क्या हो गया, एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, एक टाइल का क्षेत्रफल इक्वल टू 2/5 गुणे 2/5 बराबर 2 दूनी 4, 5 पच्चीस 25, 4/25 वर्ग मीटर, 4/25। अब कमरे का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर और एक टाइल का क्षेत्रफल 4/25 वर्ग मीटर, तो कुल कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, कुल टाइलों की संख्या, कमरे के फर्श को ढकने के लिए कुल टाइलों की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, क्या होगा, फर्श को ढकने के लिए, फर्श को ढकने के लिए टाइलों की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल 48 बटे एक टाइल का क्षेत्रफल बटे 4/25, तो ये 25 ऊपर चला जाएगा, 48 गुणे 25 बटे 4 से काट दीजिए, 12 चौक 48, अब 12 में 25 से गुणा कर दीजिए, 12 25 60 के शून्य और हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 टाइल, 300 टाइल। कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी फर्श को ढकने के लिए, 300 टाइल, ये आपका आंसर। ये समझ गए आप, इसको 10-15 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा लिखने उखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए, आप अपने दिमाग में ही उसको कैलकुलेशन कर लेंगे, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। और शुरू में अगर 60 में ही पढ़ेंगे तो समझ में कभी नहीं आएगा और परीक्षा में भूल भी जाएगा, इसलिए शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, बहुत मेहनत करने पे सफलता मिलती है और शॉर्टकट अस्थायी नहीं होता है। अगर आप मेहनत से विस्तार से अध्ययन करेंगे तो अस्थायी होता है, वो ज्ञान अस्थायी होता है, लंबे समय तक रहता है, इसलिए शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 सेंटीमीटर लंबाई सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत में यथासंभव बड़ा वृत्त बनाया गया तो उसका क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले
16 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत में यथासंभव बड़ा वृत्त बनाया गया तो उसका क्षेत्रफल है। इसमें एक यथासंभव जितना मतलब बड़ा हो सकता उतना बड़ा एक वृत्त बनाया गया। इसके अंदर यथासंभव एक वृत्त बनाया गया, एक बड़ा वृत्त बनाया गया तो उसकी लंबाई है। तो वृत्त बनाया गया तो उसका क्षेत्रफल है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है वृत्त का। बहुत ही आसान सवाल है। प्रश्न लिख दीजिए। 16 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत में 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले 16 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत में यथासंभव एक बड़ा वृत्त बनाया गया तो उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या होगा? यथासंभव एक बड़ा वृत्त बनाया गया तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा इस वृत्त का। तो ये वृत्त का केंद्र, अब ये जीवा है वृत्त की, जो केंद्र से होके जाती है। वृत्त का व्यास, सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होके जाती है, वही वृत्त का क्या होता है? व्यास। तो व्यास किसके बराबर होगा? इस आयत की चौड़ाई के बराबर ही तो होगा। आयत की चौड़ाई यही तो है। ये व्यास, वृत्त का व्यास यही तो है। वृत्त आयत की चौड़ाई के बराबर होगा। तो वृत्त का व्यास बराबर आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास बराबर आयत की चौड़ाई। ये वृत्त का व्यास किसके बराबर है? आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। ये वृत्त का व्यास पता चल गया। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जब व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है तो वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इस वृत्त का क्षेत्र, जब त्रिज्या पता चल गई, त्रिज्या वृत्त के व्यास का आधा होता है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ गई। ये वृत्त का ये पूरा व्यास इसकी चौड़ाई के बराबर था 6 सेंटीमीटर, तो उसका आधा केंद्र से परिध तक की दूरी, त्रिज्या उसकी आधी व्यास की। ये व्यास पूरा 6 सेंटीमीटर, केंद्र से परिध तक दूरी आधा होगा व्यास का, वही त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर पाई गुणे आर का मान कितना है? त्रिज्या का, वृत्त की त्रिज्या आर क्या है? 3 सेंटीमीटर। 3 का स्क्वायर तो क्या है? 3 का स्क्वायर क्या है? 3 पे घाते 2 मतलब 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 बराबर 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर ये वृत्त का क्षेत्रफल है। 5 सेकंड के अंदर इस सवाल को लगा सकते। 16 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एक यथासंभव बड़ा वृत्त बना। वृत्त का व्यास
इस चौड़ाई के बराबर होगा आयत के, तो व्यास 6 सेंटीमीटर हो गया, त्रिज्या आधा हो जाएगा 3, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसको पता है पाई, और 3 त्रिक का 9, आर का स्क्वायर 9 पाई हो गया, 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तुरंत टिक कर दीजिए। 5 सेकंड का सवाल है। समझ गए तो सवाल को आप कम से कम समय में लगा सकते हैं, इसलिए पहले विस्तार से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जब एक बार समझ जाएंगे तो ये सवाल परीक्षा में आते ही उसको आप तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा और आप सॉल्व कर देंगे। तो आप लोग कंसंट्रेशन बनाए रखिए, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है मैथ्स, सॉल्व कीजिए और खटाखट आंसर आता जाएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा। मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इसको जो है अभ्यास की आवश्यकता होती है, और आप लोग मोबाइल में यूट्यूब पे इधर उधर का वीडियो मत देखिए, अपनी पढ़ाई के लिए प्रयोग कीजिए, उनके अनुसार मत। जो तमाम प्रकार के वीडियो डालते रहते हैं उसको देखने की आवश्यकता, उनके अनुसार आप मत यूज कीजिए टेक्नोलॉजी, अपने अनुसार अपने हित के अनुसार यूज कीजिए, तो टेक्नोलॉजी जो है आप उसका प्रयोग अपने लाभ में कर सकते हैं। इसके साथ मैं आज का टॉपिक समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।